Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. BSc Part 2nd, Paper 2nd, Unit 3rd. एल्डिहाइड और कीटोन्स। इसमें अभी तक हमने कई सारी नेम रिएक्शंस देखी हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की। इस पार्ट में 8th पार्ट में हम नेक्स्ट नेम रिएक्शन देखेंगे। ये है हमारी नोवेंजल रिएक्शन। नोवेंजल रिएक्शन ये अभिक्रिया एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड्स बताते हैं। ये भी हम एल्डिहाइड्स की देख रहे हैं। तो एल्डिहाइड्स बताते हैं। इस अभिक्रिया में रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप युक्त जो कंपाउंड्स होते हैं वो बेस की प्रेजेंस के अंदर एल्डिहाइड से कंडेंसेशन रिएक्शन होके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो नोवेंजल रिएक्शन है उसके अंदर एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों तरह के एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देंगे। और ये रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स जो होंगे, रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स मतलब होता है जिसके अंदर की जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उससे लगा हुआ जो कार्बन एटम है उस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो वो CH2 ग्रुप जो है वो CH2 ग्रुप, ये वाला CH2 ग्रुप जो है वो रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप कहलाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे इसका एग्जाम्पल है मैलोनिक एस्टर लें या एसिटोएसिटिक एस्टर, दोनों ही रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं। इसके अंदर क्या है C2H5 C डबल बॉन्ड C2H5 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो जो मेथिलीन ग्रुप है हमारा, ये मेथिलीन ग्रुप, इसके दोनों तरफ कार्बन से दोनों तरफ जो है वो कीटोनिक ग्रुप हमारा लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ऑक्सीजन पे जो है कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप का वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो वो इस मिथाइलिन ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही वो मिथाइलिन ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा तो इससे लगे हुए जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं वो इजीली एज ए प्रोटॉन निकल जाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स देके। तो मेथिलीन ग्रुप जिसके कि दोनों तरफ रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगे हुए हैं, वो मेथिलीन ग्रुप जो है वो सक्रिय मेथिलीन समूह कहलाता है। और इस तरह के कंपाउंड्स जो हैं वो कहलाते हैं रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स। तो इसका एग्जांपल है एसिटोएसिटिक एस्टर है या मेलोनिक एस्टर हम इसके अंदर ले सकते हैं। तो ये हमारा है मेलोनिक एस्टर। एसिटोएसिटिक एस्टर CH3CO CH2 COO C2H5 वो होता है एसिटोएसिटिक एस्टर। और मेलोनिक एस्टर होता है C2H5 CO होल ट्वाइस CH2। तो ये बेस की प्रेजेंस में जैसे हमने लिया है पिरिडीन की प्रेजेंस के अंदर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है OH, यहाँ OH ही वाला, और प्रोटॉन जो है वो यहाँ से निकलेगा
और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है RCH डबल बॉन्ड C CO C2H5 ये हाइड्रोलिसिस पे जो है वो दोनों CO C2H5 ग्रुप्स जो हैं वो एसिड के अंदर चेंज हो जाएंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और अनसैचुरेटेड अल्फा और बीटा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो दोनों नेक्स्ट कार्बन है वो अल्फा और उससे नेक्स्ट जो है वो बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स जो हैं वो उनका फॉर्मेशन इससे होता है। अगर R जो है हमने लिया था शुरू में एल्डिहाइड RCHO, अगर R जो है मेथिल ग्रुप है तो क्रोटन एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CCOH, ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CHCOOH, ये बन जाएगा हमारा क्रोटोनिक एसिड। और अगर यदि हम जो है R हमारा जो है ये वाला R जो है ये हमारा अगर फेनिल ग्रुप है C6H5CHO बेंजल्डिहाइड अगर हम लेते हैं तो इससे सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOH। तो ये नॉवेंजल रिएक्शन है जिसमें कि रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स की रिएक्शन जब हम एल्डिहाइड्स के साथ में करवाते हैं तो इनसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तो नॉवेंजल रिएक्शन जो है उसके अंदर सबसे पहले जो हमारा रिएक्टिव मेथिलिन कंपाउंड जो है वो बेस की प्रेजेंस के अंदर एनायन का फॉर्मेशन करेगा। मेथिलिन में से एक प्रोटॉन जो है वो निकल जाएगा। ये एनायन जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप के कार्बोनिल एल्डिहाइडिक कंपाउंड के कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा जो कि बेस की प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोक्सी एसिड्स और फिर हाइड्रोलिसिस और गर्म करने पर इनसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये नॉवेंजल रिएक्शन है और ये मैकेनिज्म इसकी है कि एनायन के फॉर्मेशन से कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक होता है और ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो हाइड्रोलिसिस और गर्म करने पर बेस की प्रेजेंस के अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स बनाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिफोर्समेट की रिएक्शन। ये अभिक्रिया भी एल्डिहाइड एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड देते हैं। इस अभिक्रिया में जिंक डस्ट की उपस्थिति में एल्डिहाइड अल्फा ब्रोमो एस्टर से अभिक्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनाते हैं जो हाइड्रोलिसिस और गर्म करने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके अंदर जिंक डस्ट की एल्डिहाइड की रिएक्शन जो है वो हम अल्फा ब्रोमो एस्टर अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कोई भी हेलोजन अगर हम लेते हैं उससे कंपाउंड को जैसे हमने लिया उसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं, ये हमने लिया एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड जो है वो अल्फा ब्रोमो एस्टर एथिल ब्रोमो एस्टर, इसकी जिंक डस्ट के साथ में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो इससे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स का फॉर्मेशन होगा। बीटा पोजीशन पे जो है OH का एडिशन होगा और फिर ये हाइड्रोलिसिस पे एसिड के अंदर चेंज होगा हाइड्रोक्सी एसिड्स और जो गर्म करने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। क्या मैकेनिज्म है इसको अगर हम देखें तो रिफोर्समेट की रिएक्शन जो है कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक नहीं होता है बल्कि एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप पर, एस्टर के कार्बोनिल ग्रुप पे ये अटैक नहीं करते हैं, ये एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है। तो जो हमारा एस्टर का कार्बोनिल ग्रुप है वो जिंक के साथ में रिएक्शन करेगा और रिफोर्समेट की रिएजेंट ये बनता है जिसके अंदर की ZnBr
पार्शली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और CH2 COC2H5 पार्शली नेगेटिव चार्ज कंपाउंड बनता है। ये एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो हाइड्रोलिसिस पे हाइड्रोक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये हाइड्रोक्सी एसिड जब गर्म करते हैं हम इनको, तो एक वाटर मॉलिक्यूल इनसे निकलता है अल्फा और बीटा पोजीशन से। अल्फा से जो है वो हमारा अल्फा पोजीशन पे हमारा H निकलता है और बीटा पोजीशन से OH ग्रुप इससे निकलता है और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड्स का फॉर्मेशन इससे हो जाता है। तो इस तरह से रिफोर्समेट की रिएक्शन से भी जो है वो हम अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो नोवेंजल रिएक्शन से भी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड्स बनते हैं और रिफोर्समेट की रिएक्शन से भी हम अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद में है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन के अंदर अल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में दो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के डाइमर्स द्वारा बेंजोइन बनने की अभिक्रिया को बेंजोइन कंडेंसेशन कहते हैं हम। C6H5CHO प्लस C6H5CHO एल्कोहलिक KCN की प्रेजेंस के अंदर हम रिएक्शन करवाते हैं तो इनसे बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है। इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तो इस अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप पर साइनाइड आयन के अटैक द्वारा एक एनायन का फॉर्मेशन होता है जो कि रीअरेंज होके और कार्बन आयन बनाता है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो है ये एल्डिहाइड ये साइनाइड आयन अटैक करते हैं और हमें एक एनायन मिलता है। ये एनायन जो है वो रीअरेंज होके कार्बन आयन का फॉर्मेशन करता है। रीअरेंजमेंट होता है क्योंकि कई सारे कारण हैं इसके अंदर रीअरेंजमेंट क्यों होता है। रीअरेंजमेंट होने पर बेंजिल कार्बन आयन बनता है जो कि रिजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है। रीअरेंजमेंट होता है तो बेंजिल कार्बन आयन बनता है। तो ये कार्बोनियम आयन जो है वो बनने वाले ऑक्सी कार्बोनियम आयन से ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी तरह से सेकंड जो है इसका पार्ट है कि ये क्यों रीअरेंज होते हैं, क्योंकि कार्बन आयन साइनाइड ग्रुप द्वारा भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। जो कार्बन आयन की हम साइनाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। इस तरह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज इससे होके और एक हाइड्रोक्सी साइनाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद में कार्बन आयन का दूसरे एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होता है और अंत में साइनाइड आयन का विलोपन होकर एलिमिनेशन होता है और बेंजोइन हमें मिलता है। तो ये जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप के ये कार्बन आयन जो बना था वो दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और इसके अंदर जो है वो एलिमिनेशन होगा HCN का और फिर एडिशन होगा H प्लस का प्रोटॉन का और ये बेंजोइन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस तरह से जो है बेंजोइन कंडेंसेशन से हम कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर हम साइनाइड के साथ में रिएक्शन करवा के किसी भी एल्डिहाइड की और बेंजोइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जो बेंजोइन हमें मिलता है वो ऑक्सीडाइज होके बेंजिल में भी ऑक्सीडाइज हो सकता है जिसके बेस कैटालिसिस द्वारा रीअरेंज होके पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट होता है और बेंजिलिक एसिड हमें प्राप्त होता है। तो बेंजाइन जो है ये हमारा है
बेंजॉइन, ये बेंजॉइन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, बेंजिल के अंदर चेंज होता है, और ये बेंजिल जो है वो बेस की प्रेजेंस के अंदर बेंजिलिक एसिड के अंदर चेंज होता है, जो कि पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो बेंजॉइन कंडेंसेशन जो है पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट में बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है। नेक्स्ट नेम रिएक्शन जो है वो है हमारी मैनिच रिएक्शन। मैनिच रिएक्शन के अंदर फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया रिएक्टिव हाइड्रोजन युक्त यौगिक और या प्राइमरी और सेकेंडरी एमिन्स के साथ में होने पर बीटा एमिनो कार्बोनिल यौगिक्स का निर्माण होता है। इसे ये मैनिच बेस भी कहते हैं, और ये अभिक्रिया जो है वो मैनिच रिएक्शन कहलाती है। एक हमने लिया ये हमने लिया कीटोन, एक मॉलिक्यूल लिया हमने एल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी एमिन्स के साथ में अगर हम करवाते हैं तो ये मैनिच बेस जो है वो बनता है, और ये रिएक्शन जो है वो मैनिच रिएक्शन कहलाती है। इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तो इसकी मैकेनिज्म के अंदर जो है वो सबसे पहले जो हमारा एमीन है इनिमियन सॉल्ट का इससे फॉर्मेशन हो जाता है। ये इनिमियन सॉल्ट हमारा है, ये इनिमियन सॉल्ट ये हमारा सेकेंडरी एमीन है जो कि एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करता है, और इमिनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है जो कि हाइड्रोजन यौगिक रिएक्टिव हाइड्रोजन यौगिक के इनोलेट एनायन पर आक्रमण करता है। ये हमारा इसके अंदर इनोलेट एनायन का फॉर्मेशन होता है, और ये इससे रिएक्शन करके और फाइनल प्रोडक्ट से मैनिच बेस जो है वो बनता है। तो ये मैनिच रिएक्शन जो है इसको हम बता सकते हैं कि किस तरह से ये मैनिच बेस बनता है। तो ये कुछ नेम रिएक्शंस हमने देखी है एल्डिहाइड और कीटोन्स की। इसके बाद में नेक्स्ट और इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और हम देखेंगे।